हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेकंड वीडियो ऑफ ओप्स इन एक्शन सीरीज, जहाँ पर हम इनकैप्सुलेशन को डिकोड करेंगे। विल सी इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हम देखेंगे एंड विल डू सम कोड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द इनकैप्सुलेशन while coding, right? So let's see the definition first. What the encapsulation concept says to us. यदि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो क्लास और ऑब्जेक्ट पे नहीं देखा है, सो यू कैन वॉच इट कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इनकैप्सुलेशन देखते हैं, तो एक बार फिर से ये देखते हैं कि क्लास क्या करता है। सो यहाँ से आप देखेंगे कि क्लास स्पेसिफाई what data an object can have and what it can do by a method, right? तो a class bundles its attribute and methods. So एक क्लास में attributes होते हैं, methods होती हैं, उनको बंडल करता है, राइट? उनको एक क्लास में इकट्ठा करता है, राइट? Encapsulation is all about protecting the integrity of the data. What does it mean? Let's see this इमेज। थिंक अबाउट दिस कैप्सूल इज अ क्लास, और जो आउटर पार्ट है उसका वो मेथड्स और बिहेवियर है जिनके थ्रू आप इसका जो ड्रग्स है, जो वेरिएबल बोल लो या स्टेट बोल लो, उनको एक्सेस करते हैं। ठीक है, हम कैसे एक क्लास के डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे जब हम लेट्स से कि हमें कोई कंडीशन पुट करनी है कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट है कि वो ये मिनिमम कंडीशन यदि फुलफिल कर रहा, कोई इंस्टेंस फुलफिल कर रहा है, तभी उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। ठीक है, सो विल सी द एग्जांपल, तभी आपको और ज्यादा सेंस करेगा। सो विल टेक वन एग्जांपल। ओके, सो लेट्स क्रिएट वन बैंक अकाउंट, राइट? बैंक अकाउंट क्लास. Okay, so this is my bank account class. Let's say I have double balance. Okay, एक गेट बैलेंस हमने मेथड बनाया जो हमको जब भी हम इस गेट बैलेंस को कॉल करेंगे तो इस मेथड का क्या स्टेट है वो हमको बताएगा। लेट्स से हम और मेथड क्रिएट करते हैं, विल वॉइड डिपॉजिट, राइट? हम किसी, हमारा बैंक अकाउंट रहता है, उसमें कुछ डिपॉजिट करते हैं, तो जैसे ही हमने कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया तो जो हमारा बैंक बैलेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है उतने जो भी हमने अमाउंट डाला हुआ था, राइट? लेट्स से विल डिपॉजिट एज वेल, पब्लिक वॉइड विथड्रॉ, नॉट डिपॉजिट, विथड्रॉ। सो हम विथड्रॉ भी करते हैं, राइट? सो विथड्रॉ जब हम करते हैं तो हमारे जो हमारा बैंक बैलेंस होता है, तो जितना अमाउंट हमने विथड्रॉ किया है वो उसमें से माइनस हो जाता है, राइट? सो ये साइन से कंफ्यूज ना हो, ये कुछ नहीं है। दैट मीन्स कि बैलेंस में ये ऐड हो जाएगा, करेक्ट? यहाँ पर बैलेंस में, बैलेंस से इतना अमाउंट माइनस हो जाएगा जो आप विथड्रॉ करेंगे। Okay, so let's create the object of this class. So let's create one class, main class. Let's say bank class being we have created so that we can create the object. Okay. So we have created the bank account class object, right? This account one, account is my object name and मैंने अपना अकाउंट 1000 से ओपन किया है। सो यदि मैं बैलेंस को प्रिंट करता हूँ, राइट, सो 1000 यहाँ पे दिखाएगा। सो फॉर नाउ जस्ट कमेंट दिस मेथड एंड लेट्स, सो इफ यू सी 1000, राइट, से print n my account balance is plus, so it will print my account balance. So my account balance is 1000 rupees now. ठीक है, let's say I deposit 500, so
let's see my balance now. Now it should be 1500 because I just deposit. So if you see, it is printing 1500. So because I just deposit 500, so let's say withdraw 200 and now see the balance. Let's combine this two method, so it will print the final result. So if you see, it is printing 1300. तो हमने 1000 से हमारा अकाउंट ओपन किया, 500 हमने डिपॉजिट किए, 200 विथड्रॉ किए, तो हमारा जो फाइनल बैलेंस है 1300 है, राइट. सो ये जो है, राइट. सो इफ यू सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन वी लर्न, लेट्स सी इट अगेन. A class bundles its attributes and method through encapsulation, right? So if you see, ये इसका attribute हो गया, right? ये इतने हमने इस क्लास के behavior बना दिए, right? Behavior मतलब method. एक बंडल में हम लोगों ने इसे रख दिया, right? So ये encapsulation का first part है. ये तो क्या है कि कोई यहाँ पर माइनस बैलेंस भी डालेगा तो उसका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, right? See, if I enter, if I enter -5 rupees, print this. So if you see, it is printing -5. अकाउंट को जस्ट ओपन करने जा रहे हैं तो माइनस से वो कभी ओपन नहीं होगा, राइट. सो वी कैन पुट सर्टेन कंडीशन हियर टू protect our state or attribute. So let's say if you put condition here, right? See, if what say less balance is less than 5000, so 5000, so it will throw an error like minimum balance should be 5000. so अभी हमने क्या कंडीशन लगा दिया है, जैसे आप बहुत सी बैंक में जाते हो, जब आप अकाउंट ओपन कराते हो तो एक मिनिमम बैलेंस होता है, राइट, कि इस मिनिमम अमाउंट होता है कि इस से कम अमाउंट में अपना खाता ओपन नहीं कर सकते. तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, जब ये जो बैंक अकाउंट है और जिसका यह बैलेंस स्टेट है, इसको प्रोटेक्ट कर लिया है कि हम चाह रहे हैं कि इसमें कोई जब 5000 से ज़्यादा का बैलेंस रखेगा तभी अकाउंट ओपन होना चाहिए. अकाउंट ओपन होना मतलब इस अकाउंट जो बैंक अकाउंट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होना चाहिए. सो वी हैव पुट द कंडीशन हियर, राइट. सो if you run the project now, so if you see, it is throwing an error and minimum balance should be 5000. so say let's suppose कि आपका एक आपने क्लास बनाया एक रियल प्रोजेक्ट में बैंक अकाउंट का, राइट. so कोई भी यूजर यदि आपको उस बैंक अकाउंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो आपको 5000 का मिनिमम ओपनिंग अमाउंट उसको देना पड़ेगा. आपने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया, राइट. और जैसे यहाँ पर भी लगा सकते हैं, जैसे विथड्रॉ, राइट. जैसे हम बहुत बार एटीएम में विथड्रॉ करने जाते हैं, राइट, तो उसमें एक लिमिट होता है कि आप एक बार में 10,000 से ज़्यादा विथड्रॉ नहीं कर सकते. या फिर लेट्स से कि किसी एटीएम में 500 के नोट है और कोई 400 डालता है, सो the ATM को मना करना चाहिए, right? So you can put the condition here. Say if amount less than say 500, so it should throw the error like the आप 500 से कम एक बार 500 से कम विथड्रॉ नहीं कर सकते. So हमने ये क्या किया, ये कंडीशन लगाकर ये जो बैलेंस था, राइट, ये बैलेंस क्या था, यू सी दी if you see this variable state, so we are somehow protecting from unauthorized and unintentional access.
encapsulation ensures that the internal state and object is protected and can only be modified through the well-defined method. This is the real encapsulation is. Encapsulation ensure the data integrity. So this is what we have done it by putting the condition, right? Modified through the well-defined method. So we are saying here, okay, कि ये जो बैलेंस का स्टेट है वो तभी चेंज होगा. विथड्रॉ हम जब करेंगे, लेट्स से मैं अभी मेरे पास बैलेंस 1000 रुपये है, ठीक है, मैं विथड्रॉ करूंगा 500 तो 500 बचेगा, मतलब मेरे जो वेरिएबल है उसका स्टेट चेंज हो गया, राइट. बट मैं ये नहीं चाहता हूँ. मैंने एक मेथड डिफाइन किया है कि 500 से कम के अमाउंट में मेरा जो बैलेंस है, जो बैलेंस का स्टेट है वो चेंज नहीं होना चाहिए. सो आई कैन पुट द कंडीशन हियर एंड थ्रो द एरर टू द यूजर, करेक्ट. सो इस तरह डिपॉजिट में भी you can put the condition here. Maybe you can also put multiple condition here as well, correct. कि अकाउंट किस टाइप का है, whatever the condition you can think on, you can put before creating the object of this bank class. If you do not put the condition here, right, someone can open the account with with negative balance. This is a kind of misuse of this bank account class, right? So this is how you can protect it, and this is all about the encapsulation. Just protect the integrity of the data you have in your class. Okay, so तभी जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में काम करें या जब भी आप कोई जावा का क्लास बनाएं, ठीक है, सो उसको बनाने से पहले आप का जो जिस आपकी जो क्लास का डेटा है उसकी आप इंटीग्रिटी को सिक्योर करें, और उसका ऑब्जेक्ट बनाने से पहले जो नेसेसरी कंडीशंस है, राइट, वो आप लगा सकते हैं. तो इनकैप्सुलेशन हमें यही कहता है कि आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें. Yeah, so this is all about the encapsulation. I hope you got the idea what the encapsulation is. So this is it from this video. I'll see you in the next video. यदि आपके कोई क्वेश्चन है या सजेशन है या कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं, and I will be happy to help you. So yeah, this is it for this video. We'll see you in the next video where we are going to learn inheritance. So see you till then. Bye and take care. Happy coding.